हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग चैनल कुक विद नेहा में। आज मैं आपके लिए ना बहुत ही टेस्टी, एकदम क्रिस्पी करारे दाल वड़े की रेसिपी लेके आई हूँ। दाल वड़े तो ना हर घर में बनते ही बनते हैं, पर यहाँ जो साउथ में दाल वड़े बनते हैं ना, उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। मैं यहाँ 1 साल हो गया बेंगलोर में रहती हूँ और मैंने यहाँ पे ये टेस्ट किया, बहुत ही गजब का स्वाद है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, चना दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिंगा के रख दिया है। और इसके लिए हम तैयार करेंगे एक मसाला। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच धनिया लिया है, 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया है, उसमें मैंने 1/4 चम्मच अजवाइन डाला है, 1 चम्मच जीरा और 2 मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इससे ये तीखा नहीं होता है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ डाला है और एक छोटा सा मैंने अदरक का टुकड़ा डाला है और 2 हरी मिर्च डाली है। मिर्च की क्वांटिटी ना यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हमें ना दरदरा पीसना है, बिल्कुल भी चिकना नहीं पीसना है। और पीसते समय आप ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से दरदरा सा टेक्सचर होना चाहिए, तो ही ना उसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जब दाल बड़े आप खाएंगे। तो देखिए, ये मसाला हमारा बनके रेडी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसी मिक्सी के जार में ना जो हमने चना दाल भिंगाया था ना, वो डाल रही हूँ मैं। और यहाँ पे ना चना दाल आप ना 1 मुट्ठी के करीब बचा दीजिएगा। बाकी चना दाल को हमें पीसना है और 1 मुट्ठी के करीब मैंने बचा के अलग रख दिया है। और यहाँ पे ना चना दाल को पीसते समय ना हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और दरदरा सा पीसना है, एकदम चिकना फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। अगर आपको लगे कि नहीं पीस रहा है तो आप 1-2 चम्मच यहाँ पे ना पानी डाल सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि इसे ना थोड़ा दरदरा पीसिएगा। देखिए, हम इसे अभी रखते हैं साइड में। अब इसके लिए ना हम कुछ चॉपिंग कर लेते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा प्याज लिया है और जिसे मैं बारीक बारीक काट रही हूँ। अब प्याज की क्वांटिटी ना थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा तो दाल बड़े में ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें ना तो इसमें प्याज के पत्ते भी डाल सकते हैं, जो प्याज भाजी आती है वो, पर मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ, मेरे पास नहीं था। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरा धनिया। धनिया की क्वांटिटी ना थोड़ा ज़्यादा रखा है मैंने, क्योंकि ना बड़े में धनिया की क्वांटिटी बहुत अच्छी आती है। तो धनिया को अच्छे से वॉश करके आप बारीक बारीक कट कर लीजिएगा। अब जो हमने दाल पीस के रखा था ना, उसमें मैं जो खड़ी दाल हमने बचा के रखा था भींगी हुई, वो डाल रही हूँ और कटे हुए प्याज डाल रही हूँ मैं। प्याज को ना एकदम ज़्यादा बारीक नहीं काटना है हमें। और मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 15 से 20 कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते को आप चाहें तो बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं या चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, आप जैसे भी डालेंगे अच्छा लगेगा। और जो हमने मसाला तैयार किया था ना, वो मसाला अब इसमें मैं डाल रही हूँ। इसमें मैं यहाँ पे 2 चम्मच मसाला डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चटपटा पसंद है ना, तो ज़्यादा मसाला डालिएगा। और मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और 1 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। और नमक डालने के बाद ना इसमें मैं क्या करूँगी, अच्छे से एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, ताकि सारे मसाले सारी चीज़ें ना अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप। इसे मिक्स एकदम अच्छे से नहीं करना है, आप थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा। और मिक्स करने के बाद ना हमें क्या करना है, इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। चावल का आटा डालने से क्या होता है ना, इसमें बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आती है। आप चाहे तो चावल के आटे की जगह ना बेसन का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पर चावल का आटा डालिएगा, उससे ना बहुत ही अच्छा कुरकुरापन आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप जब चावल का आटा मिक्स करेंगे ना, तो आप देखिए इस तरीके से इसे बॉल बना के देखिएगा। अगर ये प्रॉपर शेप में ले रहा है, मतलब हमारा जो चावल का आटा है ना, वो हमें सफिशिएंट है। आप इतने क्वांटिटी के लिए ना 2 चम्मच डालेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। अब मैंने तेल गरम करने चढ़ा दिया है। तेल जब हमारा अच्छा गरम हो जाएगा तो फ्लेम को हम लो कर लेंगे। एकदम हाई फ्लेम में इसे नहीं सेकना है। और हाथों में ना बीच में हथेली में रख के इसे हम चपटा चपटा पतला पतला बड़ा बनाएंगे, क्योंकि इधर जो बड़े बनते हैं ना, वो पतले पतले चपटे चपटे बनते हैं, अंदर तक के ना बहुत अच्छे से सीखते हैं। एक एक करके आप सारे बड़े बना के यहाँ पे डाल दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि बड़ों को ना बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, एकदम पतले पतले भी नहीं करना है, मीडियम साइज़ रखिएगा, तो खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और कुरकुरे सेकाते हैं। और इसे सेकते समय हमें ध्यान रखना है कि फ्लेम जो है ना हमारा लो मीडियम होना चाहिए। एकदम ज़्यादा हाई फ्लेम में सेकेंगे ना, तो क्या होगा, ऊपर से ना बहुत जल्दी ये लाल हो जाएगा, पर अंदर से ना अच्छे से नहीं सीखेगा। तो इसे धीमे धीमे आंच पे हमें सेकना है। एक बड़े का बैच सेकने में ना आपको लगभग यहाँ पे 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। देखिए कलर कितना अच्छा आ गया इसका, हमारे बड़े जो है वो प्रॉपर अंदर तक के सीख गए हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इसे निकाल लेंगे। आप इस बड़ों को ना चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, सुबह के नाश्ते के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है।
बच्चे बड़े सभी इसे ना बहुत प्यार से और बहुत चाव से खाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा बैच भी डाल दिया है सेकने के लिए। इसे भी हमें धीमी धीमी आंच पे ना अलटते पलटते अच्छे से सेक लेना है और जब ये अच्छा कलर आ जाए, सुनहरा कलर आ जाए, क्रिस्प हो जाए तो इसे हमें निकाल लेना है। ये बड़े ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और झटपट से बन के रेडी हो जाते हैं। देखिए देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं और खाने में ना बहुत ही क्रिस्पी रहते हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से नरम। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियोस पे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी रेसिपीज देखनी पसंद है। मैं आपके लिए वो रेसिपीज लेके आऊंगी। मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।